पहले मोहल्ला क्लिनिक, फिर शीश महल और अब आया यमुना में घोटाला मामला सामने। अब सरकार ने यमुना सफाई के नाम पर 85 करोड़ रुपए का किया भ्रष्टाचार। घोटाले को उजागर करते हुए बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई थी डुबकी। यमुना के पानी में भीगकर बिगड़ी तबीयत तो पहुंचे अस्पताल। अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी किया था डुबकी लगाने का चैलेंज। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के नए नए घोटाले जो हैं वो अब हर रोज उजागर हो रहे हैं। जी हाँ, पहले आप नाम सुन ही चुके होंगे कि कभी क्लासरूम घोटाला तो कभी शीश महल में भी घोटाला। जिस तरीके से जमीन को बढ़ाया गया और लगाए गए 70 से 60 करोड़ रुपया, और अब सामने आया है उस यमुना का घोटाला जिस यमुना को 2025 तक साफ करने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और कहा गया था कि 2025 में लगाएंगे यमुना में दिल्ली वालों के साथ डुबकी। पर आज इसी यमुना में इतना बड़ा घोटाला, यानी कि इसी यमुना की सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया इतना बड़ा घोटाला कि केंद्र सरकार से लिए गए यमुना की सफाई के नाम पर 85,000 करोड़ रुपया, पर अभी भी यमुना का पानी है इस कदर मैला कि वो दिल्ली वालों के लिए है काफी ज्यादा जानलेवा। देखिए, दिल्ली में इन दिनों यमुना की दुर्दशा को देखकर जहां एक तरफ दिल्ली की जनता लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की सरकार पर सवाल उठा रही है, और वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जो है वो भी गर्मा चुकी है, क्योंकि यमुना की इस हालत को लेकर पहले ही दिल्ली के एलजी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के लिए लिख चुके हैं कि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गंभीरता से लेने वाला है। और उन्होंने भी यहां पर जो है वो कई सवाल उठाए थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया लेने के बावजूद भी यमुना की हालत आज भी वैसी है जैसे कि आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी, यानी कि यमुना में आज भी कोई सुधार नहीं है। जिस यमुना को साफ करने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आज वही यमुना जो है वो काफी ज्यादा दूषित होती हुई नजर आ रही है। और यमुना अब इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि इसको लेकर एक तरफ तो बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी। और आपके लिए बता दें कि कल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसी यमुना में लगाई थी डुबकी, और आज उसके बाद उनकी तबीयत इतनी ज्यादा हो गई खराब कि अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, क्योंकि बॉडी पर हो गए रैशेस और इसी के साथ तमाम गंभीर बीमारियां। आपके लिए बता दें कि ये यमुना का पानी जो है वो काफी ज्यादा घातक है, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार एक के बाद एक भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी सरकार को इस बात का कोई भी होश नहीं है कि किस तरीके से लगातार जो है वो दिल्ली में आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और अगर जनता की बात पर ध्यान दें तो आज जनता भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ है। अरविंद केजरीवाल जो आज मुख्यमंत्री नहीं है, पर वो जनता की अटेंशन को अपने पास रखने के लिए अटेंशन सीकर बन चुके हैं, और वो जा जाकर जनता से मिल रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कितने बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो किए हैं। क्योंकि आज अगर एक के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है तो आम आदमी पार्टी जो है और जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली की जनता के सामने जाकर अपने आप को जो है वो पाक साफ बता रहे हैं। आपके लिए बता दें कि इस 85,000 करोड़ का घोटाले का जो खुलासा किया गया है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है, और दिल्ली बीजेपी जो है वो तमाम मुद्दों पर जो है वो प्रखर रहकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आती है। चाहे फिर ये शीश महल का मामला हो, चाहे
चाहे फिर ये यमुना का घोटाला हो। देखिए, दिल्ली बीजेपी के द्वारा आज फॉर्मर ट्विटर पर जो है वो एक पोस्ट किया गया है, जिस पर दिल्ली बीजेपी के द्वारा लिखा गया है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली सरकार के 85 करोड़ रुपए के यमुना सफाई घोटाले को उजागर करते हुए यमुना मैया में डुबकी लगाकर दिल्ली सरकार की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की थी। दोपहर के बाद से ही वीरेंद्र सचदेवा को जो है वो त्वचा में लाल रैशेस और खुजली और सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है और अभी वो आरएमएल हॉस्पिटल में है, जहां डॉक्टर जो हैं वो उनके लिए उनकी जांच कर रहे हैं और 3 दिन की दवा दे दी है। और ये जो 3 दिन की दवाई का पर्चा आरएमएल अस्पताल की तरफ से दिया गया है, डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है, इस पर्चे को भी भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। देखिए, बात यहां पर बीजेपी की नहीं है, बात यहां पर राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बात यहां पर उस दिल्ली की जनता की है, जिस जनता के सामने जाकर 2025 के चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्ता में कई सालों से मौजूद है, और यही पार्टी जाकर जो है वो जनता के सामने ये कहेगी कि हमने आपके लिए किया है बहुत ज्यादा काम, तो आप हम पर करें भरोसा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है कट्टर ईमानदार। पर आज कट्टर ईमानदारी जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के सपने तो दिखाए गए, पर आज दिल्ली को बर्बाद करने में भी सबसे पहला नाम अगर आता है तो वो भी आम आदमी पार्टी का है। क्योंकि एक तरफ तो देखिए सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, पर 4 महीने पहले वो थे, आज आतिशी मुख्यमंत्री हैं। पर आज दिल्ली में पानी साफ नहीं है, ना ही तो हवा साफ है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज भी 350 से 400 के बीच ही रहा है। और एक तरफ अगर बात करें तो दिल्ली की दुर्दशा जो है वो सभी के सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के लगातार जो है वो एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहकर आए हैं, पर आज भी अपनी छवि को इस तरीके से दिखाते हैं कि हमसे तो प्रधानमंत्री डर गए, इसीलिए जेल में डाल दिया गया था। खैर, मामला जो है वो अब अभी भी कोर्ट में है, क्योंकि अभी सिर्फ बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मिली है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें, जो अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं ये काफी ज्यादा गंभीर है और दिल्ली की जनता के सामने भी है, जिसका एक खासा इंपैक्ट जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा। और आज जिस तरीके से घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और ऐसा ही इंपैक्ट और ऐसे ही घोटाले अगर सामने आते रहे तो कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हाथ धोना पड़ सकता है। और उसका पहले ही संकेत जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने जो है वो पिछले ही लोकसभा चुनाव में दे दिया है, जिस तरीके से 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जो है वो सुपड़ा साफ दिल्ली की जनता ने कर दिया था। खैर, अब आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।